उनसे कह दो मुझे खामोश ही रहने दे अभय। लब पे आएगी हर बात तो गिरा गुजरेगी उन पर। जिंदगी एक बेचैन हवा है, जाने किधर को आती है और किधर से जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज है 4 जनवरी 2021 और हम फिर लेके आए हैं अखबार में छपे हेडिंग पर अपना ठोक। जी हाँ, ठोक। क्योंकि मैं पंच लाइन बोलता था तो दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि आप जो हेडिंग के बाद में जो बोलते हैं उसे ठोक कहिए। तो पहले हेडिंग पढ़ूंगा, हेडिंग के बाद ठोक पढ़ूंगा। अगर ठोक पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको भी कोई ठोक लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दूसरे दिन उसे पढ़ूंगा आपके ठोक के। तो अखबार है आज की, पटना से निकलने वाली अखबार है, उनमें से हम देखते हैं हेडिंग क्या बना है और उसके बाद उस पर अपना ठोक देंगे। 10 माह बाद 9,000 से अधिक स्कूलों में से क्लास। कोरोना संक्रमण के दौर में पहली बार खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के दौर में पहली बार स्कूल खुलेंगे, 10 माह बाद स्कूल खुलेंगे। इस हेडिंग यह बनाया गया है कि 10 माह बाद 9,000 से अधिक स्कूलों में क्लास आज से शुरू। ठोक है, ध्यान रखना क्लास याद है ना, क्योंकि 10 माह बाद क्लास खुल रही है तो छात्रों को अपना क्लास याद है कि नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ठोक है, ध्यान रखना अपना क्लास याद है कि नहीं। दूसरा है पीएम मोदी बोले गर्व की बात जल्द शुरू होगा टीकाकरण। पीएम मोदी का बयान है कि गर्व की बात है, जल्द टीकाकरण शुरू होगा। भारतीय वैक्सीन को मंजूरी मिली है। कांग्रेस ने मंजूरी पर उठाए सवाल, भाजपा का पलटवार, वैज्ञानिक का नहीं करे अपमान। ये दो हेडिंग को मैं एक साथ पढ़ रहा हूं, एक सब हेडिंग था और इस पर मेरा ठोक है भारतीय वैक्सीन की ग्लोबल डिमांड, ब्राजील खरीदेगा भारतीय वैक्सीन का 50 लाख डोज। भारतीय वैक्सीन, 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है जिसका ग्लोबली डिमांड है और ब्राजील 50 लाख वैक्सीन खरीदेगा। तो ठोक मेरा ही है कि ब्राजील 50 लाख वैक्सीन खरीदेगा। एक और खबर है लव जिहाद से, यूपी से, जोगी बाबा के राज्य से। यूपी में लव जिहाद कानून, पहले 1 महीने में 14 केस दर्ज हुए, 51 लोगों को जेल, जिनमें एक भी हिंदू नहीं। हेडिंग है अखबार का। तो मेरा इस पे ठोक है, अभी तक जिहाद का धर्म आपको नहीं पता है क्या। तो जिहाद किस धर्म से आता है, किस धर्म का शब्द है, इनको पता नहीं है क्या, जो हेडिंग बनाने वाले पर मैं कह रहा हूं। एक पटना की खबर है, पटना की। चेक पर भू अर्जन पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर 11 करोड़ 73 लाख रुपए की ट्रांसफर कराने पहुंचा था जालसाज, गिरफ्तार। इस पर मेरा ठोक है, तू चोर है नेता नहीं जो बच जाओगे। पटना में एक जालसाज जो था वो भू अर्जन पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर करके वो बैंक गया था रुपए अपने फर्म पर ट्रांसफर करवाने के लिए, उसी की खबर है। उस पर मेरा ठोक है, तू चोर है नेता नहीं जो तुम बच जाओगे। अब फिर हम देखते हैं अगली खबर पर अगली हेडिंग क्या बनाया है अखबारों ने। अब घर बैठे डाकघर से मंगा सकते हैं गया का तिलकुट, 1 कॉल में पहुंचेगा डाकिया। मेरा इस पे ठोक है, तिलकुट पहुंचेगा या नहीं पहुंचे, डब्बा जरूर पहुंच जाएगा क्योंकि विभाग के चूहे बहुत शातिर हैं। जी दोस्तों, आप कभी खाने पीने का सामान कहीं आप भेजते होंगे तो देखते होंगे, बिहार से खास करके जब जाती है डाक विभाग से तो खाने पीने का सामान को चूहे काट देते हैं, चूहे खा जाते हैं उस सामग्री को
और आपके घर में डब्बा पहुंचता है। मार्च में आएगा इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। अखबार की हेडिंग है मार्च में आएगा इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। और मैं जो ठोक लिया हूं इसी अखबार में इसी पन्ने के एक हेडिंग से 3 बार एकेडमिक कैलेंडर जारी, सभी फेल। आप मार्च तक कहते हैं, फिर आप ही के यहाँ से 3 बार एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है और सभी फेल हो गए हैं। इस शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। एक और खबर है राजनीति से, हेडिंग पर जरा गौर कीजिएगा। तेजस्वी की पहचान पार्ट टाइम राजनीति की बन रही है, जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद। जदयू ने वार किया है तेजस्वी पर कि उनकी पहचान एक पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ के तौर पर बन रही है। तो मेरा ठोक है, जब पार्ट टाइम है तो ये हाल है, अगर फुल टाइमर हो जाएंगे तो क्या होगा। और वैसे भी तेजस्वी यादव अभी क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, वो राजनीति ही करेंगे, विरासत उन्हें राजनीति ही मिली है। एक है खबर, महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं को किन किन दुविधा से गुजरना पड़ता है, जरा हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा। आईपीएस रूपा का 20 साल में 40 बार ट्रांसफर। जी वही कोनी मांझी वाली प्रकरण की बात कर रहा हूं। रूपा जो सुर्खियों में आई थी, आपको आश्चर्य होगा कि उनका 20 साल में 40 बार ट्रांसफर किया गया है। तो इस पर मेरा ठोक है कि संभल जाओ, इन 20 सालों में 40 जगहों का सुधार दिया है, 40 जगहों को सुधार दिया है, अगली बारी तुम्हारी है। अगला है हेडिंग, जो अखबार की हेडिंग है, अगले महीने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर सकता है चीन की यान। अगले महीने चीन की यान जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश कर सकता है। उस पर मेरा ठोक है, ध्यान रखना वहां पहले से ही विक्रम लैंडर मौजूद है, गलवान वाली हाल न कर दे। दोस्तों चीन का मंगलयान पहुंच रहा है वहां, और हमारा विक्रम लैंडर वहां मंगल पर पहुंच रहा है। मंगल पे हमारे पहले मंगलयान पहुंच चुका है, क्षमा करेंगे, विक्रम लैंडर चांद पे जा रहा था। तो मंगलयान मेरा पहले से पहुंचा हुआ है, कहीं गलवान वैली वाली हाल ना हो जाए चाइना की। तो दोस्तों यह थी खबरों अखबारों में छपी हेडिंग, उस पर मेरा ठोक है। ठोक आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। लेकिन बिहार में अगर हम चर्चा करें, आज की हम चर्चा करना जो चाहते हैं खबरों के बारे में, तो एक दो खबर पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे एक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए एडमिशन रद्द, कल से फ्रेश चॉइस फिलिंग कल से होगा। जी बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसको हम BCECEB बोलते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा की जो ऑनलाइन जो अपने चॉइस के अनुसार कॉलेज चुनने की जो मिली थी, सुविधा मिली थी, जो आज़ादी मिली थी, उसका वेबसाइट को हैकरों ने हैक कर लिया है, और जिसके कारण वो प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। फिर से नई तिथि जारी हुई है, जो 12 से 14 जनवरी तक इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले छात्र अपने पसंद का कॉलेज चुन सकते हैं। तो बिहार में इस तरह के कभी नौकरियां फंस जाती है, कोर्ट में चली जाती है, कभी तबादला जो इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन है फंस जाता है, एकेडमिक कैलेंडर 3 बार जारी होती है, तीनों बार फेल हो जाता है, इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट में देर हो रही है। तो ये तमाम तरह की जो सेशन लेट चलता है, विश्वविद्यालयों में आपको देखते हैं कि सेशन हमेशा, मगध विश्वविद्यालय का तो हमेशा हाल है कि सेशन हमेशा लेट चलता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों आपसे अब विदा लेने का समय हो गया, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह ठोक? अगर आपको कोई ठोक पसंद हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।